बदल रही हूँ, निखर रही हूँ, हर सुबह मैं संवर रही हूँ। यूं तो गिरी कई बार लेकिन वर्तमान में मैं पढ़ रही हूँ। कठिनाइयों ने रोका मुझे है, औरों ने अक्सर टोका मुझे है, फिर भी नहीं हारी कभी मैं, अरसों से इनसे लड़ रही हूँ। बैठी नहीं हूँ आराम से मैं निरंतर चल रही हूँ, मैं निरंतर पढ़ रही हूँ। भीतर मैं अपने ख्वाब जैसा हर रात मैं कुछ गढ़ रही हूँ। हंस रहे हैं लोग सारे, सबकी हंसी मैं सुन रही हूँ। है सुरक्षा भीड़ में पर मैं तन्हा चल रही हूँ। डरती नहीं हूँ हारने से, इसलिए तो तन्हा उड़ रही हूँ। बदल रही हूँ, निखर रही हूँ, हर सुबह मैं संवर रही हूँ। देख मेरे हौसले को, पूछते हैं लोग अक्सर, है भला क्या जो इन दिनों में मुस्कुरा के कर रही हूँ। कैसे बताऊं मैं उन्हें कि तकदीर अपनी बुन रही हूँ। ख्वाब टूटे बिखरे पड़े हैं, मैं ख्वाब सबके चुन रही हूँ। तोड़ती नहीं किसी को, जोड़ती हूँ, जुड़ रही हूँ। आलस का मुझ पे साया नहीं है, मेहनत में ऐसे पल रही हूँ। बदल रही हूँ, निखर रही हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। यूं तो गिरी हूँ कई बार लेकिन वर्तमान में मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं जहानाबाद क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट में मैं कोडरमा में रह रही हूँ। मैं घर परिवार के साथ साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए आज मैं वेस्टिज प्लेटफार्म पर डायमंड डायरेक्टर का लेवल हासिल की हूँ। आज मैं आप लोग की सक्सेस जर्नी आप लोग के बीच में बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरह ग्रो की हूँ। आज से 4 साल वर्ष पहले मैं इस प्लेटफार्म पर आई, लेकिन लोगों के बातों में आकर कि ए नेटवर्कर मार्केटिंग मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि सुनते आ रहे थे कि नेटवर्कर अच्छा नहीं होता है, पैसा फंसाने का बात मेरा बिजनेस है। और मैं भी इससे वाकिफ थी, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे जो हस्बैंड है वो 2 कंपनियां ऑलरेडी पहले ज्वाइन किए हुए, वहां ये दिन रात लगे हुए रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं मिला। और साथ ही साथ मेरे भैया भी थे, वो भी थे नेटवर्किंग मार्केटिंग में, तो उनका भी देखते थे कि असफल ही हुए। इस असफलता को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता था यहाँ पे कि नेटवर्किंग क्या है। जब मेरे घर पे मेरे अपलाइन मिस्टर पंकज कुमार वर्मा समेत उनके कुछ लोग साथियों भी आते थे और बताते थे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है, और खासकर वेस्टिज, और कुछ कुछ प्रोडक्ट मेरे घर में छोड़ दिया करते थे कि देखो यूज करके देखो, अच्छा लगेगा, दोबारा डिमांड करना। मैं उस बात को ध्यान में नहीं देती थी कि चलो आए हैं, प्रोडक्ट दे दिए हैं, देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही कहा जाए तो मैं उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बस एक जबरदस्ती होता है कि सप्लीमेंट दे दिए हैं या टूथब्रश दे दिए हैं तो मैं यूज कर लेती थी, लेकिन बोलते थे कि कैसा लगा, मैं सीधे कहती थी ठीक ही लगा। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ था कि नेटवर्किंग अच्छा चीज है नहीं। तब जाकर हम धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। तब मैं घर पे गई थी, तो घर पे गई तो एक बगल की चाची है, वो बोली कि ऐसा है जो बहुत जगह से दिखाए हैं, मेरा दांत का प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा है, जो कुछ दवाई नहीं है आपके पास। तुम बोले कि दवाई तो मेरे पास नहीं है, ऐसे एक मेरे पास पेस्ट है, क्योंकि मेरे भैया बोलते हैं कि कुछ भी दांत संबंधित परेशानियां हैं उससे ठीक हो जाएगी, आप ऐसा कीजिए, आप यूज कर लीजिए। जब दे दिए फिर उसके बाद पुनः मैं चली गई थी। उस समय मैं धनबाद में रहती थी।
फिर दोबारा जब आए तो बोले कि बहुत ही अच्छा लगा पेस्ट। पहले तो दांत में दर्द होता था, कुछ खा पी नहीं रहे थे, लेकिन अब इससे खाना पीना भी अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो यहीं से मेरा एक बिजनेस करने का एक टर्निंग पॉइंट मिला। और दूसरा रीजन और था कि जैसे मेरे हस्बैंड रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो ये इनका जर्नी था कि धनबाद से ये जाते थे मुगल सराय। इन धनबाद से मुगल सराय की जो जर्नी रहती थी कम से कम 8 से 10 घंटे रहती थी। टाइम का कोई लिमिट नहीं था, कभी रात कभी दिन कभी कुछ रहता था। और जब इस दौरान ये काम करते थे, आकर सीधे घर में बोलते थे हमको रेस्ट करने दो, कुछ मत बोलो, क्योंकि हरासमेंट इतना रहता था कि वो कुछ भी काम करने के लिए नहीं चाहते थे। और घर में 2-2 छोटे बच्चे थे, बच्चों को कुछ जरूरतें रहता था, बोलते ठीक है कल ला देंगे, कल ला देंगे। हम इनको बोलते थे ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। फिर मैं इनको भी कहें कि देखिए सप्लीमेंट रखा हुआ है, आप खा कर देखिए कैसा लगता है। ये थोड़े ना जहर है कि आप खाइएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। क्या हम पे भरोसा नहीं है या क्या? हम ये नहीं चाहती हूँ कि आप खुश रहें तभी हम लोग खुश रहें। बोले बिल्कुल ये भी बात सही बोल रही है। तो मैं इनको धीरे धीरे स्पुरुलिना देने लगी और नोनी देने लगी, क्योंकि इनका पेट का भी प्रॉब्लम था। हफ्ते 2 हफ्ते महीने बीतते गए, इनमें इतना काफी चेंजिंग आने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उस समय भी धनबाद से मुगल सराय ही जाते थे ड्यूटी आवर के लिए, लेकिन वहां से जब लौटते थे तो अपने आप खुद ये बोलने लगते थे। जो पहले बोला करते थे मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, और अब आते हैं तो कहते हैं बताओ और कुछ काम है। यहाँ पे ये चेंजिंग हम देखा। पहले चेंजिंग देखी, पेस्ट दिए तो चाची का ठीक हो गया। दूसरी बात, इनको स्पुरुलिना, नोनी और कैल्शियम ये चीज देखी, इनमें चेंजिंग होने लगा। इसी तरह धीरे धीरे मेरा विश्वास और बढ़ते गया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं 2-2.5 हजार का सामान ली। पहले तो वो लेती नहीं थी, बहुत कम मात्रा में लेती थी, लेकिन शुरुआत की 2-2.5 हजार का सामान ली जो यूज का ही था, घर का प्रोडक्ट जैसे साबुन तेल जैसा। और जब यूज करने लगी तो देखें अगला महीना एक बोनस आया। बोनस आया तो अगर किसी को सामान लाते हैं और अगर उसमें 5 रुपया भी आपको दे देता है दुकान वाले, तो बताइए कितनी खुशी महसूस होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन यहाँ पर इस वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म में हम आए और देखें कि 2-3 हजार का सामान लिए और 173 रुपया का हमको बोनस मिला। मैं काफी खुश हूँ और इनको भी बताई कि बताइए आज तक हम क्या किए? कुछ नहीं किए, सिर्फ सामान जो बाहर से लाते थे हम यहाँ से लाए और बोनस भी आया गया। धीरे धीरे मैं इसकी जानकारी लेना शुरू कर दिया। मैं भी लेने लगी और मेरे हस्बैंड भी लेने लगे, दोनों मिलकर ही लेने लगे। और अगले बार से जब भी आते थे मेरे डेरे पर अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन जो भी आते थे, मैं उनसे पूछती थी कि आखिर इसमें और क्या है, मैं क्या करती हूँ, क्या कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि मैं एक सिर्फ सामान बदली हूँ तो लोगों को कैसे इसमें इन्वॉल्व करूँ। वो बताए कि यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आपका वेस्टेज के थ्रू एक वेस्ट डील आया है, उससे भी आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करेगा। क्योंकि यहाँ जो भी है सबका तो खेती है नहीं, कहीं से कहीं आटा चावल दाल तो ये लेते हैं मार्केट से ही। बिल्कुल सर लेते हैं। तो ये अपना प्लान देना शुरू कर दिए और बोले कि
तुम्हारे मतलब जान पहचान में कुछ लोग हैं वैसे, उनको बुलाओ, मैं बताती हूँ। तो उस समय लगा कि हम बगल वाले को बुलाऊं तो वो समझेंगे। बहुत ही मतलब उत्सुक होके उसको बुलाने गई और वो घर पे आए भी। घर पे आए तो मेरे अपलन जो थे उनको प्लान दे रहे थे, मैं भी सुन रही थी। और साबुन भी उनको दिए। बोला सही बात है, डब लगाते, डब से नहाते हैं तो इसका ये रहता है, अस्योर सोप से नहाते हैं इसमें, मतलब उनको भी पता चल गया कि दोनों में क्या डिफरेंट है। लेकिन फिर वो उसी समय तक लिए, फिर दोबारा बोले तो नहीं हमसे नहीं होगा, मतलब बहुत तरह के बहाने बोलने लगे। हम बोले ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप जो करें। फिर मैं यहाँ से छोड़ दी। और जो मेरा बोनस आता था वो धीरे धीरे चेक में परिवर्तन होने लगा। जब चेक में परिवर्तन होने लगा उससे भी और खुशी होती रहती थी। और मैं अपना बैंक जाकर अपना खाता खुलवाई, क्योंकि मेरे पास खुलवाने का इससे पहले कोई वजह नहीं थी। मैं इतना ही जानती थी कि जिसके पास इनकम रहता है, जैसे जॉब में है या फिर बिजनेस में है, उन लोग को खाता खुलवाने के अति आवश्यक है। मुझे क्या खाता खुलवाने की जरूरत है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। और जो भी पैसा का दिक्कत होता है तो मेरे साथ में ही रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा लगा कि बोनस आया था तो मेरे नाम से ही आया था, तो कुछ यहाँ पर ऐसा लगा मेरे को कि कुछ तो है यहाँ पे। और बहुत दिनों के बाद मैं समझ में आया कि एक पहचान भी होना बहुत बड़ी ही बात है। और मैं सबसे पहला पहचान बनाई बैंक खाते से कि हाँ मेरा भी बैंक खाता में अकाउंट खुल चुकी है। और आज मैं इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। तकरीबन 1000 की संख्या मेरे डाउनलाइन है, उसमें से कम 1000 लोग आज मेरे नाम से जानने लगे हैं। और नाम से जानने लगे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मेरा भी कोई पहचान है। पहले क्या था, जब मायके में रहते थे, मम्मी पापा भैया भाभी बहन लोग के साथ रहते थे, मौज मस्ती करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या जिम्मेदारियां होती है। जब वहां से मेरी शादी हुई तो ससुराल चले गए तो वहां भी लगा कि जिम्मेदारियां तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही घर को सिर्फ हम चेंज किए, मायके से ससुराल के अंतराल में ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती। यहाँ पे सबको देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है एक जिम्मेदारियों के साथ। घर में क्या था, मम्मी पापा का तबीयत खराब हुआ है, भैया है ना, ये है ना, यहाँ वो सब नहीं करना पड़ा। क्योंकि ससुराल में मैं छोटी थी, छोटी के साथ साथ अकेले हम ही रहते थे। और मेरी सास ससुर को भी हमेशा तबीयत खराब रहता था, और ये रहते थे जॉब में, तो सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ता था। कभी दिन हो या रात हो, कभी डॉक्टर के यहाँ ले जाना, कभी कुछ, मतलब हमेशा परेशानियां आते रहती थी। उसके बाद से मेरे बच्चे हुए, बच्चों की परेशानियां अलग थी। घर में तो परेशानियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। तब मुझे एक सपना लगा कि क्यों न मैं वेस्टिज को अच्छे तरीके से करूं और यहाँ पे आके मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ अगर मन से कर लिया तो सपने साकार हो जाएंगे, बस समय देने की है मात्र 3 साल। तो मेरे पास तो 4 साल था ही, 4 साल में 2 साल तो गवा ही दिए कि क्या है कैसे है नहीं है, बाकी रहा 2 साल। 2 साल
2 साल में किए। तो सचमुच में यहाँ सपने साकार होते हुए दिख रहे थे और दिखे भी। यहाँ पे क्या था, एक तरह की हमें डर रहती थी कि क्या कहेंगे लोग, और इस डर के कारण मैं अपने आप को जितना हौसला लगता था, जिज्ञासा बढ़ती थी कि हम इसमें कुछ करें, वो मैं नहीं कर पाती थी। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे हस्बैंड का है। वो हमेशा हिम्मत दिलाते थे कि क्या अगर कोई बोल देगा कि खाना नहीं बनाओ और तुमको भूख लगल है तो तुम क्या खा लोगी? बोले बिल्कुल, ये भी सच बोलते हैं। वो बोल दिया हम नहीं बनाएंगे तो खाना फिर कैसे खाएंगे? हमेशा मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करते थे, लोगों को सुनना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। तो मैं इन सारी चीजों को लेकर और सामाजिक डर जो भी था, मैं इसे निकाल दूं और धीरे धीरे अपने पैर घर से बाहर निकालने लगी। और सबसे पहले मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी तो बस स्टॉपेज पर गाड़ी आती थी, वहां जाने लगे। तो हम लोग में क्या है कि कहीं भी खड़े रहें तो जरूर पूछ लेते हैं क्या आपके अभी बच्चा किस स्कूल में जाता है। धीरे धीरे मैं वही काम करने लगी, क्योंकि मेरे लिए तो शहर भी अनजान है, जगह भी अनजान है और लोग भी अनजान है। तो मैं इसी तरह लोगों के सामने आती रही, बोलती रही। तो बोले हाँ ऐसा है। तो फिर उन लोगों का कुछ रिप्लाई रहता था कि क्या आप कुछ करते हैं, क्या आप में जॉब करते हैं? बोले नहीं ऐसा तो नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आप रेलवे में जॉब करते हैं? बोले नहीं रेलवे में हम नहीं करते, मेरे हस्बैंड करते हैं। तो नहीं आपकी हाइट है इसलिए हम सोच रहे हैं कि रेलवे पुलिस होंगे चाहे कुछ, क्योंकि नहीं वैसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा मोटा ऐसे ही एक मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ी हुई हूँ। तो वो पूछते थे कि क्या है उसमें। फिर मैं लोगों को बताने लगी और वो चीज अच्छा लगने लगा कि सचमुच ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो साबुन हम मार्केट से 40 रुपए में लेते हैं वो MRP पे ही देता है और यहाँ हमको 10 से 20% डिस्काउंट हो जाता है, तो फिर क्यों फायदा नहीं हो। और धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे लोग जुड़ते गए। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया और डर है जो खत्म हो चुका। और जहां पे कुछ भी क्वेश्चन होता था वो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती थी कि ये मिली थी ना जो मेरे को ऐसा क्वेश्चन किया, इसका जवाब मेरे को नहीं आ रहा है, आप हमको बताइए। और मैं उनको तुरंत 1-2 दिन का टाइम लेती थी और बता देती थी। धीरे धीरे ऐसे ही बताते गई। बताने की प्रक्रिया में मेरा ट्रैवल फंड कटने लगा, फिर कार फंड आने लगे। और जब कार फंड आए तो मैं अपने सपनों का साकार की। मेरा सपना रहता था कि मैं एक सबसे पहले तो गाड़ी लूं, क्योंकि घर में बीमार रहते थे, ये ड्यूटी पे रहते थे तो जाना रहता था हमको। अगर हम अकेले जाते तो 2 बच्चा रहता था, तो दोनों बच्चा के अगर बस से जाते हैं तो हमको काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि बच्चों को भी संभालना रहता था प्लस पेशेंट को भी संभालना रहता था। ये सब सोचते हुए लगता था कि नहीं, सबसे पहले हमें गाड़ी आनी चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई और एस क्रॉस की गाड़ी जो 2019 में दिसंबर के महीने में मैं अचीव की। मैं इस सपने को पूरा होते हुए देख कर मेरे मन में भी और एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हमारे टीम से कुछ ऐसे ही गाड़ियां निकले तो कितना अच्छा लगेगा। और जब गाड़ी निकली तो मेरा पहचान खुद ब खुद और बढ़ गया, क्योंकि पहले लोग जानते थे कि ये सुमन कुमार की बीवी है जो एक रेलवे एम्प्लॉय है। अब बोलती है ये अंजू मैम है, उन्हीं का गाड़ी लगा हुआ रहता है, नहीं जानती है। मतलब इतना चेंज हो गया एक फैसला बदलने से। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ वेस्टेज मैनेजमेंट को कि एक
हमें यहाँ लाकर इस प्लेटफॉर्म पर एक पहचान बनाई जो हजारों लोग को जानने लगे। और यहाँ तक मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कोरोना को। कोरोना के माध्यम से सभी दुकानें बंद, सभी आपातकालीन सिर्फ छोड़ के आपातकालीन स्थिति में छूटा हुआ रहता था, और बाकी सब प्लेटफॉर्म, स्कूल, कॉलेज जो भी है बंद है, लेकिन हम लोग की कंपनी बंद नहीं। यहाँ तक कि कोरोना ऐसा महामारी में हम लोग जूम मीटिंग पर आना शुरू कर दिया, और आज जूम मीटिंग का ही नतीजा है कि मैं आज यूट्यूब के जरिए भी मैं लोगों के घरों तक पहुंचने लगी हूँ, और पहचान धीरे धीरे बढ़ते रहा। जब मैं निकलती थी घर से तो लोग मुझे बहुत ही कमेंट किए थे, मतलब न जाने क्या नहीं बोलते थे। हम बोले ठीक है, मेरी जरूरतें हैं वो मैं पूरा तो हासिल करके रहूंगी, लेकिन आप लोग का तो खैर कोई काम नहीं है। अगर बाय द वे कहीं देख लीजिए, अगर लेडीज लोग की बात कीजिए तो घंटों खड़े होकर गेट के बाहर बात कर लेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या 10 मिनट आपके पास टाइम है, वो सीधे बोलती है कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो बताइए, हम जो टाइम रहता था अपने घर में, वो टाइम को चुरा चुरा कर अपनों बच्चों को सुलाकर या फिर अपने बच्चों को साथ लेकर बाहर निकलती थी फील्ड में। क्यों निकलती थी? क्योंकि अपने जरूरतों को पूरा करें। तो मैं उन लेडीजों लोग को कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे जितना हस्बैंड का सहयोग रहा है, उससे कहीं बेहतर मेरे बच्चों को भी सहयोग रहा है। कहता है ना कि एक लेडी अगर अकेले निकलती है घर से तो लोग हंसते हैं, लेकिन अगर वही 6 महीना का बच्चा भी अगर गोद में निकलते हैं लेकर, तो एक हिम्मत रहती है कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ एक बच्चा है मेरा। लेकिन वो बच्चा किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत रहती है। क्या अगर कोई बच्चा को छीन ले जबरदस्ती से, तो बच्चा क्या कुछ बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हिम्मत है। और बच्चों को सपोर्ट से ही आज मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज के डेट में अभी महीना भी नहीं हुआ है, प्रोडक्ट निकली है मेटामाइंड, सीबोक्थोन, ये सब की जानकारी उसे है। घर में जाती है तो अपने दादाजी को बोलती है, दादाजी आप मेटामाइंड नहीं खाते हैं, दादी माँ आप कर्क्यूरियम नहीं खाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या है मेटामाइंड बेटा बताओ, तो आप चश्मा रख देते हैं वहां, याद नहीं रहता है, आप इसको खाइएगा ना तो याद रहेगा आपको, ब्रेन का पावर है ना जो तेज हो जाएगा। मतलब इस तरह से उत्साहित होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज भी मेरे बच्चे घर में ही हैं, लेकिन देखिए जब मैं कर रही हूँ, प्लान दिखा रही हूँ, मीटिंग ज्वाइन की हुई हूँ, तो वही दोनों शांत। तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है बच्चों लोग की। बहुत लोग कहते हैं कि बच्चा है मैम, क्या कैसे करें, क्या करें। तो आप माहौल से निकलिए, माहौल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, उसको समझाइए, तो बच्चे भी खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे और बोलेंगे मम्मा मैं आपके जैसा बनूंगी, पापा मैं आपके जैसा बनूंगी। लेकिन हाँ, हम लोग करते नहीं हैं। और यहाँ पे क्या होता है, और मेन रूप से कहा जाए तो हस्बैंड का सहयोग भी बहुत बड़ा मायने रखती है। क्योंकि बोला जाता है कि गाड़ी का अगर एक चक्का अच्छा है, एक चक्का खराब है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह से कि हस्बैंड का सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वाइफ को भी सहयोग देना चाहिए।
अगर मान ली कि घर में कुछ लाते हैं, राइस ऑयल ही लाए हैं, उसकी जानकारी नहीं दिए कि ये क्या है, तो हम लेडी लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये क्या फालतू उठा कर ले आए हैं, इतना महंगा है। जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे और जब इस प्लेटफॉर्म पे आए और जब इसको हम समझ चुके थे कि ये मार्केटिंग काफी बेहतर है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने सपोर्ट करता था, हम इग्नोर करते थे क्योंकि इनको समझाने वाले भैया थे, तो थोड़ा तो सपोर्ट करेगी नहीं, लेकिन हम इग्नोर करते थे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग से दूर रहते थे। ये सब टॉपिक बनाने वाला काम है, फालतू चीजें हम नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे भैया करते हैं तो करो, हमको लेना देना नहीं है। तो ये प्रयास करती थी, प्रोडक्ट देती थी, इस्तेमाल कीजिए, हम चलो फ्री में मिल रहा है, इस्तेमाल करने में क्या जाता है, करेंगे। लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं, सब तेल साबुन बेचने वाला काम हमसे नहीं होगा। अगर तुम करना चाहती हो तो जाओ, निकल जाओ हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना सहयोग के कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये टाइम बीतते बीतते और कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते समय काफी हम इम्प्रेस हुए इस प्रोडक्ट से, ना कि उनसे जो हमको समझाने आए थे। हम प्रोडक्ट से इम्प्रेस हुए कि प्रोडक्ट काफी बेहतर लगा, लेकिन फिर भी अभी दिमाग में वही था कि नेटवर्किंग मार्केट वही है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगे, फिर बाद में प्रोडक्ट को खराब कर दे और या कहीं भाग जाए, तो फिर बेकार वाली बात हो जाएगी। तो उसके बाद भी, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक 2 साल तक हमने इग्नोर किया, लेकिन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे और प्रोडक्ट में बेहतरीन आते रही, प्रोडक्ट के नए प्रोडक्ट आते रहे और हमें बेहतर लगते रहा। और तब ये बोली कि अब देखिए प्रोडक्ट भी आ रही है, भैया भी देखिए अभी गाड़ी ले लिए, और देखिए आपके यहाँ पे टीम आते हैं, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, अंजनी जी आए, शिव जी आए, आप आते हैं, वो लोग देखिए यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, नौकरी छोड़ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, आप बैठे बैठे के बस सुनते हैं और दिन रात सोते रहते हैं ड्यूटी से आकर के, कुछ तो कीजिए। फिर भी जू नहीं रेंगता था। तो जब पंकज सर की गाड़ी आई तो हमको लगा कि यहाँ पे पंकज सर तेल साबुन से गाड़ी थोड़ी लेते हैं। तब हमने इधर उधर पता किया इनके रिलेशन में कि गाड़ी सही में भेस्टिज से लिए हैं कि बाबूजी को पैसा से लिए हैं तो पता चला कि नहीं भाई, बाबूजी तो पैसा नहीं दिए हैं, डायरेक्ट बात किए थे। तब हमको लगा कि नहीं, लगता है कि कुछ बेहतर यहाँ हो सकता है। तब इनका हम सपोर्ट करना शुरू किए और हम बिजनेस को सीखना शुरू कर दिए। और इनको भी जब हम कुछ सीख के आते थे तो बताते थे, लेकिन फिर भी घर में काम इतना रहता था बच्चों का कि थोड़ा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैं अपना टाइम पार्ट टाइम पूरा देने लगा। आज जब देने लगा तो 2 साल में रिजल्ट आई। उसके बाद ही घर में पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा करके सीखती थी, लेकिन बोली कि नहीं, अब हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, लोगों से सर्किल बना करके कुछ करेंगे। तो हम बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उस समय अपना ड्यूटी से आते तो अपना काम करते थे। जब हम आ गए घर में तो हम बच्चों को देख लेते थे। हम बोले चलो तुम अपने दोस्तों के यहाँ कहीं जा करके रिलेशन में क्या, अगर मिल सकती है तो मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा अपना खाली समय में जाके लोगों से मिल लेते। वहां मिल गए तो घर परिवार में एक हुआ कि चलो आके मिलती भी है, दूसरा अपना बिजनेस भी हो गया। ऐसे करते करते इन्होंने जैसे घर में गई, अभी गर्मी का छुट्टी है, घर में गई तो वहाँ पूरा टाइम लोगों से मिलने में बिता देती। पहले था कि गर्मी गया तो अपना घर में बैठे बैठे बीत जाता था, लेकिन अब नहीं, हर एक टाइम को उन्होंने मैनेज किया कि नहीं, इस टाइम में 10 दिन मिला है तो 10 दिन को मैं लोगों से मिल लूंगा। पुराने लोग, इनका स्कूल का फ्रेंड, जैसे रिलेशन में जहाँ पे नहीं भी जा पाते थे वहां जा जाके मिलने लगे। और इससे क्या हुआ कि बिजनेस ग्रोथ बढ़ता चला गया। लोग को प्रोडक्ट तो ऐसा था कि लाइक करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। और मैं उनको सपोर्ट करता गया। ऐसा नहीं कि इधर भी छुट्टियां बड़े, चले तुम जहाँ जाना है चले जाइए, ठीक है, मैं अपना इधर ड्यूटी करता रहूंगा। तो उस समय इनको हम छूट दिया पूरा, कभी भी जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, नो कमेंट। और यहाँ तक कि लोग कमेंट करते थे, बाहर से आती थी तो बोलते थे कि लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, हमकी दुनिया कमेंट करेगी। लोग गधे पर बैठेंगे तो भी बोलेंगे, नहीं बैठेंगे तो भी बोलेंगे। तो दुनिया उसी के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। उनके पास समय है, हमारे पास समय नहीं है सुनने के लिए। समय है, बोलते रहेंगे। उनके पास समय है पैर खींचने के लिए, वो खींचेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं उस सब पर ध्यान देने का। तो मैंने इस चीज को बहुत समझा। कभी कभी बहुत चिढ़ जाते थे कि हम एक फालतू काम में लगता है, कौन सा काम पकड़ लिए बेकार का, घर में कितना बढ़िया तो आप काम करते थे, हम बिल्कुल बैठ के खाते थे।
लेकिन फिर भी उसके बाद कभी कभी 1-2 दिन लगता तो बिल्कुल काम नहीं करते थे, छोड़ देते थे, बोले अब नहीं करेंगे। जब फिर लगता था कि नहीं, मेरा सपना पूरा कैसे हो, कि गाड़ी का जो सपना देखे हैं कि गाड़ी होता, हम लोग की परिवार एक गाड़ी में बैठ गए, पापा बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए हम गाड़ी समय पे नहीं मिल पाता है, अगर हो जाता हमारे घर में तो काफी बेहतर रहता। तो ये सपना पूरा होगा कैसे? तो फिर एनर्जेटिक होके आती थी। फिर कोई जैसे सिद्दीकी सर भी धनबाद जाते थे, तो वो आते थे, कभी वो एनर्जाइज करते थे, आपके बाहर नहीं गई फिर कोई डी एनर्जाइज कर दिया। तो ऐसे करते करते 2 साल में ये धीरे धीरे रिजिड हो गए कि नहीं, अब तो लोग करते ही रहेंगे, अब हम किसी का सुनेंगे नहीं, अब हम करेंगे, 100% करेंगे। अब लोगों की बातें सुनती नहीं थी, धीरे धीरे नॉलेज ही बढ़ता गया। आज जब नॉलेज गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस हुआ तो लोगों को समझाने का तरीका बदल गया। अब लोग जिनको समझाती थी वो समझ जाते थे, पहले लोग जल्दी समझते नहीं थे। तो दूसरा चीज, इनकम भी आने लगी, और 2 साल के अंदर हमने धीरे धीरे करके आज डायमंड लेवल पहुंचा, अर्निंग भी है। अब लोग बोलते हैं तो उनको दिखाते भी हैं, गाड़ी भी देखते हैं, तो है कि अब लोग पास आना शुरू कर, और यही कारण है कि टीम काफी बड़ा ग्रोथ हो गया है। और पुराने लोग जो कि पहले बिल्कुल सुनते नहीं थे, जब ये अभी क्या है कि हम लोग जूम पे देखते हैं, वीडियो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कभी जो हमारा अचीवमेंट होता है हम उनके व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, तो आप लोग भी कभी चुकिए नहीं, अपना अचीवमेंट मतलब छुपाइए नहीं, जितना ज्यादा दिखाइए, जितना ज्यादा दिखाएंगे उतना बेहतर होगा। हमने भी वही किया, पहले नहीं दिखाते थे कि चलो ये सब क्या दिखाना है, लेकिन नहीं दिखाएंगे तब तक उनको पता कैसे चलेगा। फिल्म में जब तक दिखाएगा नहीं, लोग देखेंगे तो पैसा कैसे देंगे। यहाँ भी वही हाल है, जब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे कि हम बेहतर हैं और प्रोडक्ट खाकर के बेहतर रह रहे हैं, बेहतर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, नहीं सुनेंगे। आज वो सुने, और एक पुराने जो साल भर प्लान दिए थे नहीं समझे थे, साल भर बाद आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप तो काफी राइज कर गए, हमें भी यहाँ कुछ करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समय है, जब आइए जब ज्वाइन कीजिए, जब जाएगा तभी सवेरा। और आज ऐसे करते करते यहाँ बहुत ही डेवलप हुए। और यहाँ प्रॉब्लम तो हर किसी के पास होता है, बच्चों का, परिवार का, समय का, हर किसी के पास समस्या है। कभी बरसात हो गया तो बरसात में नहीं जाएंगे, गर्मी हुआ तो गर्मी। लेकिन मैं एक चीज देखा कि डेडिकेशन जब पैदा होता है ना तो आदमी बरसात गर्मी नहीं देखता है। लहलाती धूप में भी चले जाते थे लोगों से मिलने के लिए, ऑटो नहीं मिला पैदल चली जाती थी, रिक्शा ले ली, ठीक है, वो भी नहीं मिला, कभी कभी स्ट्राइक है तो पैदल निकल जाती थी 2-3 किलोमीटर। मैंने इस चीज को देखा और तब लगा कि अब इनका भी साथ बेहतर मिल रहा है, मैं जरूर राइज करूंगा। और आज से मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ, और कुछ समय बाद है और अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अब सहयोग टूटने वाला नहीं है, ये जोड़ी अब टूटने वाली नहीं है, अब ये जोड़ी और मजबूत होती जाएगी। अब इरादा भी मजबूत हो जाएगा, जितना ज्यादा लोगों ने ताना दिया, इरादा मेरा भी मजबूत हुआ और इनका भी मजबूत हुआ। हमने दोनों एक साथ अपना बातों को मतलब शेयर करते थे कि वो ऐसे बोला वो ऐसे बोला, तो कभी हम डिमोटिवेट होते थे, इन्होंने मोटिवेट करता था, चलिए जाने दीजिए, बोलने दीजिए, कभी डिमोटिवेट तो हम मोटिवेट करते थे। तो एक मतलब साथ ऐसा ही हो तो काफी आगे निकल सकता है लोग, हर कोई भी काम करने में, वो स्ट्रीट बिजनेस हो, लाइफ में हो, हर जगह। तो हम बोलेंगे हर लोग को यही चाहिए कि अपना दोनों साथ में वर्क करें, आने तो एक करेंगे एक खींचेंगे तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। तो और यहाँ पे पंकज सर का भी बहुत योगदान रहा कि अगर हम नहीं हैं तो पंकज सर जब आए यहाँ पे तो इनको भी कन्विंस करते थे, और वहाँ पे अच्छे अच्छे लीडर आते रहे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने भी इंकरेज करता रहा हमेशा कि आप इसको कीजिए, आगे का भविष्य बहुत ही बेहतर है। लेकिन जो प्लान जब देखे और बेहतर लगा, और ये जो इंक्रीमेंट हमको मिलता गया कि रिजल्ट बेहतर आ गया। यहाँ पे बच्चों को भी, आज हमारे बच्चे भी हैं, मैंने 2 साल की उस समय से प्रोडक्ट खाती रही, आज तो प्रोडक्ट देख के पहचानते कौन सा प्रोडक्ट है, और अपने दादा को दादी को बताते भी रहती है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतर होगा। अभी हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वही सीखती है, और पूछते रहती है कि ये क्या है क्या है। मेटा माइंड हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे हमने वीडियो देख रहा है वो भी वीडियो देखने लगी, तो मेटा माइंड की जानकारी ऑटोमेटिक हो जाती है बच्चों, और वो अपने दूसरे को बताती है। यहाँ पे है एक सर्किल,
एक ही मतलब ग्रुप बना लेना है अपने घर में ही, और देखिए फिर बेहतर हो जाएगा। दिख रहा है पापा ये पिताजी है मेरे, पापा जी हैं। और ये आज पहली बार आप सबको इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप सबको ये देख रहे थे, क्योंकि कभी इनको मौका नहीं मिल पाया था कि ये जूम मीटिंग करता क्या है, किस तरीके से करता है। खाली बोलता है कि घर बैठे ही कर रहे हैं मीटिंग, अब बाहर भी नहीं जा रहा है। तो बहुत संजोग की बात है कि ऐसे बहुत कम संजोग मिलता है कि अब आमने सामने सारी फैमिली हमारी एकदम सामने लोगों के बीच में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैमिली बिजनेस किस तरीके से होता है। अगर हम सबका साथ यहाँ पर मिले तो कितना बेहतरीन हो सकता है। तो ज्यादा न देते तो थोड़ा सा आपको ले चलते हैं पापा की ओर कि जब हम ज्वाइन किए थे और जब पापा को बोलते थे कि पापा इसमें बहुत अच्छा है, तो उस समय इनका जो सोच था इस बिजनेस के प्रति वो क्या था, वो सर अपने जुबानी अगर बात करेंगे तो आपको शायद समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो लगेगा कि ये ऊपर से बनाता है। तो आपको ले चलते हैं पापा की ओर। मेरे पिताजी हैं, आज के डेट में रिटायर हो चुके हैं और अभी खाली समय में बस देख रेख करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, एक सपोर्ट। तो पापा आपको शुरुआत में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लगता है कुछ है नहीं ऐसे ही, लेकिन धीरे धीरे कर करके जब प्रोडक्ट खाते रहे अच्छा लगते लगते लगा कि अब ठीक है। जब तक ठीक नहीं लगा, जब तक कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिलना शुरू हुआ, हमको तो चाहिए पैसा। पैसा नहीं मिले तो हम समझे क्या काम करता है, कुछ है ये नहीं है। लेकिन इतना प्रोडक्ट ला करके देते रहा, खिलाते रहा, खाते रहे, आज इससे मेरा सेहत पर बड़ा अच्छा फायदा है। मैं अनुभव नहीं करता हूँ कि मेरे पास कोई दिक्कत है, कोई कमजोरी है। और अब कहीं जाना उना होता है, आ जाओ पंकज जरा सा ले चलो गाड़ी से, गाड़ी लेकर के चलाता है। यही सब सुविधा हो गई है। क्या करे, पहले तो लगता था क्या कर रहा है न कर रहा है, लेकिन अब लगा कि हाँ कुछ किया है। शुरू शुरू तो लगता है ये है कि दिक्कत होता ही है शुरू में, लेकिन बाद में चल कर करके हुआ है कि उसका रिजल्ट अच्छा होता है। जब हम शुरुआत में यहाँ पर आए थे, जब बोलते थे कि पापा ये साबुन और तेल से गाड़ी आएगी, विदेश जाएंगे, तो उस समय आपके विचार में क्या चल रहा होता था? क्या विश्वास होता था? विश्वास तो नहीं होता था, लेकिन विश्वास हुआ। विश्वास तो जब प्रत्यक्ष जब सामने आता है तभी भी विश्वास होता है। ऐसे तो लगता है कि बकवास है, कहा होगा ना होगा, लेकिन जब सामने आ गया तो उसको तो मन नहीं करते तो कहाँ से होता। विश्वास हो गया, साथ साथ काम में हम भी थोड़ा मदद शुरू कर दिया देना, इधर उधर हम भी करना शुरू कर दिया। भाई ठीक है, अच्छा है। लोगों को एक संदेश, आज आपको कैसा लग रहा है इस जूम मीटिंग में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे नेट से होता है मीटिंग, लेकिन आज समझ में आया कि हाँ होता है मीटिंग। तो शंकर जी हैं निचलगंज के, वो मेरे साथी हैं, वो भी इसका प्रोडक्ट वगैरह खा करके बिल्कुल बुलंद है। और जब मिलते हैं तो खुशते रहते हैं, जब मिले तो फोन पर बात करते रहते हैं, कुछ इसका ये ला दीजिए, ये दवा ला दीजिए, वो दवा ला दीजिए करते रहते हैं। आज आपको जूम मीटिंग पर अंजू कुमारी को देखकर, सुमन जी को देखकर के क्या ऐसा लग रहा था? लगता है कि हाँ करेक्ट है। आज पहली बार अंजू को बोलते हुए देखे तो कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा किया है, और इसमें थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेगी तो अच्छा रहेगा। प्रयास करने की बात है। अभी सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, और इस दोनों कपल के बारे में क्या कहना चाहिए, अंजू और सुमन जी के, और उनके बच्चे की आज विजिट करके के क्या? पहले तो लगता ही था, लेकिन अब तो सब मुझे बिल्कुल 100% है, जो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नंदिनी के नहीं गई, नंदिनी भी है बीच में। नंदिनी में हम दवा वगैरह खिलाती थी, आती थी, स्कूल गई हुई वो जूम मीटिंग के माध्यम से स्कूल ज्वाइन
तन्नू भी है जो कि दवा ला कर खाती देती थी, ना खाइए इसको। अच्छा लगा, हमको लगा कि भाई कहाँ से इतना जानकारी हासिल कर लिया। अभी सब दवा के बल पर हम ठीक ठाक हैं, अभी कोई दिक्कत ना है। देखिए फ्यूचर में क्या होगा। एक मैसेज देना चाहेंगे जो पार्टिसिपेट लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए कुछ मैसेज इस चीज के बारे में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? बैठा हुआ समय में अच्छा है कुछ करना, और काम के साथ साथ हेल्थ के साथ साथ है जो कि कुछ इनकम भी होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। बैठे रहने से क्या फायदा है, इसलिए चाहिए कि बैठे न रह करके कुछ काम करें, अपना सेहत पर ध्यान दें, इससे खाने पीने से और साथ साथ जो कुछ बचेगा उससे कुछ अर्न होगा, इससे भी कुछ लाभ होगा बाल बच्चों के लिए। तो करना ही चाहिए, न करने से क्या फायदा है। इसलिए जितना कीजिएगा इसमें उतना अच्छा पाइएगा, न कीजिएगा तो कहाँ से मिलेगा। बिना किए हुए क्या होता है, किसान लोग के पास बेचारे कितना ही मेहनती है कि कभी दहाड़ हो जाता है, कभी सुखाड़ होता है, लेकिन इसमें न दहाड़ है न सुखाड़ है। ये तो जो आगे बढ़ गया वो पीछे हट नहीं सकता है। तो किसान में भी बहुत से लोग जो है दवा वगैरह ऐसा आ गया है कि जो ये सब जो है डुप्लीकेट दवा वगैरह दुकान में ला के देता है, उसे कहीं अच्छा है कि अपना इसका दवा लेकर के अगर करें तो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को तो हम ऐसे ही दिया, उसका रिजल्ट पा रहे हैं, लेकिन वो पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, तो हम कितना दिन तक देते रहे। गाँव में 2 सालों को दिया है बांट करके, एक किस्त में दे दीजिए, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलता है, लेकिन सोच नहीं बदलती है। वो सोचते हैं कि बस क्या इससे होगा, और ये दुकान पर भी विश्वास करते हैं, तो विश्वास जमाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा, ये पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस है। कि आज हम अपने पापा के साथ में बैठ करके आज जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उधर अंजू कुमारी अपने विद फैमिली के साथ में बैठ करके आज जोम को स्टार्टिंग दे रही है। तो ये होता है फैमिली बिजनेस। जब आप यहाँ पर सफल होते हैं तो सारी चीज परिस्थितियां कितना भी कठिन हो आपके फेवर करना शुरू कर देती है। तो हमें शुरुआती दौर से कहा जाता है कि शुरुआत में ही सारे तकलीफ होती है, कहता है 2 से 4 साल यहाँ पर कष्ट भरी जिंदगी या जिंदगी भर कष्ट भरी आपको देखना होगा, क्योंकि शुरुआत में लोगों को बिलीव नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ हो भी सकता है। क्योंकि ड्रीम आपका है, ड्रीम आपको पाना है तो इसको करना भी आपको पड़ेगा। और शुरुआत में कठिनाइयां आती है जब लोग आपको मना करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ड्रीम पर टिके रहे और अपने आप पर विश्वास किए, खुद पे विश्वास करेंगे, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि आज मेरे पिताजी भी साथ में यहाँ पर जो मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आज मीटिंग भी थी तो अंजू कुमारी की थी, तो आज इनके बच्चे जो तन्नू बात कर रहे थे, नंदिनी जो बात करती है कि नाना जी आप नोनी खाते नहीं है, स्पुलिना खाते नहीं, ये खाते, मतलब कि आज नतनी भी इनको आज बोल रही है कि नहीं आपको खाना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर होती है। तो सारे लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि आज जो जूम मीटिंग आप देख रहे हैं, ये कितने लोग को मोटिवेट कर पाता है। एक बहुत शानदार बिजनेस, इससे ज्यादा शानदार बिजनेस आपको कहीं मिलने वाली नहीं है कि एक पूरा फैमिली आज डेडिकेशन के साथ एकजुट होकर के मिल कर के आगे बढ़ पा रहे हैं। आप सब लोग से गुजारिश है कि आप सब भी इसी तरह से एक फैमिली की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह आप सब मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड करें। 2 से 4 साल अगर आप इसमें टिक गए, सिर्फ ज्ञानी बाबा से बच गए तो, क्योंकि रायचंद बाबा और ज्ञानचंद बाबा पूरे जगह में भरे हुए हैं, और वो लोग वही होते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, वो आपको सलाह देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सलाह किससे लेना चाहते हैं, जो फेल हो चुका उससे लेना चाहते हैं या जो पास है उससे लेना चाहते हैं। डिसीजन आपका है। और यहाँ पर चूंकि न तो कोई बॉस है, सिर्फ एक मेंटर है, आपके अपलाइन सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं। करना आपको होगा, रास्ता हम दिखलाएंगे,
करना आपको होगा, जब आप सब लोग मिल करके एक विश्वास के साथ, एक टीम वर्क के साथ, एक फैमिली बिजनेस है और ये फैमिली रिलेशनशिप इस तरह का है कि हम सब एक दूसरे को कहीं ऐसा नहीं समझते हैं कि ये हमारे अलग हैं, सारे हमारे फैमिली के एक मेंबर हो जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। और चलिए आगे ले चलते हैं, सुमन जी के पास पुनः ले चलते हैं। सुमन जी, जब आप ज्वाइन किए थे तो आपके भी घर में कुछ इस तरह का कोहराम मचा होगा कि बेटा तुम बिल्कुल कहाँ सर। हो, अच्छा खासा नौकरी कर रहे हो, और आज आपके पिताजी भी पहले पिताजी का क्या सोच थी आपको, आपके भैया जी से हम बात मतलब कि हाँ बिल्कुल सही बोले सर कि सोच से घर में ही पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अपने लोगों का सोच नहीं बदलेंगे और वो लोग अपना सोच नहीं बदल पाते। वहां भी यही होता था कि हमारे फादर जो थे बाबा रामदेव का पूरा गुलाम थे। जो भी प्रोडक्ट लाना है तो बाबा रामदेव का ही लाते थे। हम में ये प्रिस्क्राइब करते थे कि फादर ये खा लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना ना बाबा रामदेव से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। वो पूरा आयुर्वेद और सब लोग को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। एक कंपनी तो अपना बेनिफिट के लिए बनाती है, हम देखिए इतना छूट देती है, बोलते कोई छूट न देती है, ये रेट बढ़ा देती है और तुमको बोलता है छूट देते हैं। इसमें का भर दिया ना भर दिया कंपनी को विश्वास नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव को विश्वास था उनको, क्योंकि वो बोलते थे कि योगा सिखाता है, मतलब हम लोग के लिए सेहत के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम उसी का प्रोडक्ट खाएंगे। बहुत दिन तक, साल भर तक वो प्रोडक्ट हम ले आते थे, कुछ तो वो ले आते थे बाबा रामदेव वाला, हमारा वाला साइड कर देते थे। हम बोले चलिए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट जो है, उनको जब यूज किए, एक मध लाए थे, मध जो हनी है उसको लाए थे और उन्होंने रख दिया ठंडा में, 1-1.5 महीना हुआ तो पूरा नीचे जम गया। तो हम बताए कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा मध रख लीजिए, अब पूरा ठंडा रख दीजिए, मत यूज कीजिए। और उसके बाद इस्तेमाल किए तो बोले हाँ उससे बढ़िया ये तो पूरा चीनी है। तो वहां पे 1-2 बिस्किट लाए थे उसका, और उसमें से कुछ कीड़ा निकल गया। उनको धीरे धीरे विश्वास हटता गया, और जब यहाँ पे विश्वास तब हुआ जब माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था। इन्होंने पैसा निकाल लिया था बेलोर जाने के लिए कि हम वहाँ ऑपरेशन कराएंगे, इससे ठीक नहीं होगा, ये सब दवा है, बहुत समय खाइए, फायदा करेगा ना करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने पैसा निकाला, हम बोले ऐसा करते हैं बस 4-5 महीना इंतजार कर लेते हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट देते हैं, आप ठीक है, नहीं ठीक होगा तो चलेंगे बेलोर। लेकिन जब यहाँ 4-5 महीना खिलाया, जब उनको दोबारा टेस्ट के लिए गया तब बोला कि नहीं इनका प्रॉब्लम तो 90% सॉल्व हो चुका। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, हम चले आए तो फिर वो खुद लेके गए अकेले कि फिर हम चेक करवाते हैं। वहां गए तो बोले कि इनको प्रॉब्लम नहीं के बराबर है, अब इनको कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन कराने का। तब उनका विश्वास बढ़ा, हमको फोन करके बोले हाँ ठीक बोला था, प्रोडक्ट तो फायदा कर रहा है। तब वो जाकर के धीरे धीरे प्रोडक्ट को यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू किए, और जब प्रोडक्ट इस्तेमाल के यहाँ का बिस्कुट वगैरह बहुत सारी चीजें दिए उनको, खाए तो लगा कि नहीं बेहतर है। चीनी का जो है उनको क्वालिटी बताया कि यहाँ का चीनी कैसा है, यहाँ का हमारा राइस वाल कैसा है। राइस वाल आप खाते थे, कभी पूरी नहीं खाते थे, लेकिन आज खुद वो पूरी बनवा के खाते हैं और 2-4 ज्यादा ही खा लेते हैं। बोलते हैं पूरी खा भी लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि कुछ चलिए खाए हैं। तो ये सब चीजें उनको बेनिफिट मिला, तब आज 100% बाबा रामदेव का बिल्कुल खत्म हो गया, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि अपना उनका किडनी की समस्या थी, वो भी आज पूरी तरह सॉल्व है, मात्र कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके। और दूसरों को बताते हैं, एक मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। अगर हमारा पहले जो कोरोना के पहले अगर लॉकडाउन नहीं हुआ था तो मीटिंग होता था, तो हमने मना करता था कि अरे 22 बीघा में होता है बगल में गांव में, तो चले जाइए, पटना वटना मत जाइए। वो पटना चले गए थे साथ में, बोले ना हम जाएंगे मीटिंग में, और वहां चले गए, प्रॉब्लम भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेंगे। और बताइए कि उनके अंदर अब कितनी जुनून आ गई कि मना करने के बाद भी मीटिंग छोड़ते नहीं है। हम चले जाते हैं तो पीछे पीछे साइकिल से चले आते हैं और मीटिंग में बैठ जाएंगे। तो कहीं न कहीं कुछ तो है जो दिल के कोने में जाती है और वहां से आवाज निकलती है, और हम उसके लिए मजबूर हो जाते हैं। हर कोई पहले इग्नोर करता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब जाता है अंदर ना तो पूरा हिला कर रख देता है। और वो फिर कोई सी और को नहीं देखेगा, ओनली वेस्टिज को देखेगा।
यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ देता है। यहाँ पे अपना हेल्थ खाली बनाइएगा ना तो पैसा तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा परिवार को सुरक्षित रखिएगा तो बड़का घर अपने बन जाएगा। यहाँ पे और बनाने की जरूरत नहीं है, इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, भविष्य ऐसी सुरक्षित हो जाता है। जिसके पास सबसे बड़ा धन हेल्थ है वही हो गया, तो उससे बड़ा धन की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बड़का भी धन दे देता है, गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, विदेश घुमा दिया, और क्या चाहिए जिंदगी में, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा नौकरी करके भी ये सब नहीं मिल पाता है। जिंदगी भर कूदते रह जाते हैं कि थोड़ा विदेश घूम लेते, पैसे नहीं है। पैसा कमाए तो बेटा ले लिया, बेटा लेके उन्हें अपना घर बना के रह रहा, बाबूजी को पूछ नहीं रहा, कहाँ से मिलेगा। इसीलिए कहते हैं बेसिक ज्वाइन कीजिए, ना कीजिएगा जरूर पछताइएगा। इसलिए कर लीजिए, करने के बाद पछताइएगा कि विदेश घुमा दिया, बड़ा दिक्कत वाली बात है। बंगला दे दिया, बहुत दिक्कत वाली बात है। गाड़ी दे दिया, यही दिक्कत वाली बात है कि घूमने जाना पड़ेगा। यहाँ 3 दिक्कत तो आपको सहना पड़ेगा। और बेसिस में आइएगा, 3 दिक्कत एकदम मतलब मस्त है कि 3 दिक्कत होगा। घर में रहना पड़ेगा, बड़का घर में, विदेश घूमना ही पड़ेगा, और छोटका गाड़ी एगो ले लीजिएगा, वो भी घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर ढंग के दिखते हैं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि अपना दिक्कत के साथ साथ लोगों को भी देते हैं। आज हमारी टीम में 10 लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जिनके साथ हम विदेश जा सकते हैं। अब हम तो तकलीफ करवे करेंगे विदेश जाने का, उनको भी जरूर करवाएंगे। अब अच्छा लगे ना लगे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेवल फंड देगा तो वो तो छोड़ने वाली बात नहीं ना। फ्री में कुछ मिलेगा तो कोई छोड़ता भी नहीं है, चाहे जो तकलीफ हो जाए। तो यहाँ पे आइए और एकदम खुल के, दिल खोल के खाइए ना, देखिए कैसे आपका दिल मजबूत हो जाता है। जिनका दिल कमजोर भी है ना, उनका ही मजबूत हो जाता है। यहाँ पे नैनीताल जाइएगा ना तो ऊपर 60 पीछे कूदाएगा तो ये डर नहीं लगेगा, इतना दिल मजबूत हो जाता है। जो गए होंगे उनको मत पता होगा, और नहीं पता होगा तो एक बार नैनीताल जाके देख लीजिएगा, दिमाग के साथ साथ दिल भी मजबूत हो जाता है। क्या सर, पंकज सर? यस यस सर, यस सर, एकदम बिल्कुल सही हो रहे हैं सर। तो यहाँ हर किसी को नैनीताल जाना चाहिए। यहाँ पे हर मीटिंग, हर इवेंट जो है ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ एक लेडीज है, जेंट्स है, सबको डर निकालने की जरूरत है। हमारे अंदर बहुत सारी डर होती है कि बोलेंगे तो अगला क्या बोलेगा, ना बोल दिया तो मेरा तो भविष्य खराब हो गया। अरे ना बोल दिया तो क्या हो गया। एक बोलेंगे यहाँ पे 100 ना सुनना है, लेकिन 100 कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। 10-20 सुने उसके बाद बैक हो जाते हैं। आज जो 50 से ऊपर सुन लिए ना, उनका भविष्य सुरक्षित हो गया। यहाँ पे ना सुनने से भविष्य सुरक्षित होता है, लेकिन ना सुनना ही नहीं चाहते लोग। ना बोल दिया बस बैक हो जाते हैं, और उसके ना सुने आप आपका भविष्य खराब हो गया। तो इसलिए आप ना सुनने से ना डरें, अपना काम जो है, अपना सिस्टम है, उस पर करते जाए। और बाकी सर हमारे अप लीडर है, वो तो देख ही लेंगे हम लोग का। पंकज सर जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पर सीखना भी तो जरूरी है। और सबके साथ में ये घटना घटती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये घटना नहीं घटी है। क्योंकि जब आप शुरुआत में चलते हैं तो आप अकेले होते हैं। संघर्ष में इंसान अकेले रहता है, लेकिन सफलता में बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो आपको संघर्ष शुरुआत में जो करते हैं उसका परिणाम बाद में चल के पता चलता है। जिस तरीके से अगर बात किया जाए, अगर हम आम का एक बीज रोप दें तो तुरंत वो दिखाई नहीं देता है कि शायद इसमें आम फरेगा या नहीं फरेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे जो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो अंदर से एक विश्वास पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, अब ये जो आम का गुठली है ये अब इसमें अंकुरित होना शुरू हो दिया, इसमें पत्ते आना शुरू हो गए। मतलब एक आशा, जिसको बोल सकते हैं आप आशा, उस पेड़ से आप लगाना शुरू कर देते हैं। और पेड़ भी आपकी आशा के अनुसार ही वो धीरे धीरे बढ़ते 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 समय ऐसा आता है कि वो आपको आम एक डाले थे लेकिन कई आम आपको कई पुश्तों तक वो खिला पाते हैं। तो ये वेशी भी क्या है सर, उस आम की गुठली की तरह है कि इस गुठली में कहा जाता है बीज में सब चीज छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। एक बीज कई 100 बीजों को वो जन्म दे सकता है, लेकिन वो बीज जब एक रहता है तो पता नहीं चलता। लेकिन उस बीज को जब अंकुरित करते हैं, जमीन में बोते हैं,
तो एक पेड़ से न जाने कितने पेड़ वो तैयार कर पाते हैं। तो वेस्टेज भी यही है, शुरुआत में जब आते हैं तो हम अकेले होते हैं और अकेले काम करते हैं तो कभी कभी हरासमेंट आ जाती है, लगता है हमसे नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपलाइन के सपोर्ट में आते हैं, सिस्टम से आते हैं, और इस सिस्टम का भी पावर है, सिस्टम का ही पावर है कि आज सारे लोग यहाँ पर सफल हैं। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वो सिस्टम भी उनको फॉलो नहीं करता। इसलिए हम सबको कहते हैं कि सिस्टम पर विश्वास करिए। सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जरूरी चीज है। और सिस्टम ही नहीं, कहते हैं पांच चीज पे पूरी तरह से आपको विश्वास करना होगा। वो 5 चीज में क्या है? सबसे पहले तो आपको अपलाइन पे पूरा विश्वास करना चाहिए। अपने टीम के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। आपकी अपनी पूरी टीम की बात करते हैं, जिनको आपने यहाँ पर लाया, उस टीम पे आपको विश्वास करना होगा। इसके अलावा अपनी कंपनी पे भरोसा करना होगा, और सबसे बड़ी इस नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री को पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारे मिलेनियर की बात करते हैं, उन्होंने मिलेनियर को ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ने पैदा किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, उसी विश्वास के साथ आप अपने आप पर विश्वास करें, खुद के साथ काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, जब आप विश्वास करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर कुछ और भी चीज है जो आपको देखना होगा, करना होगा। वो करना क्या है कि आपको सिस्टम पर सबसे बड़ी चीज है भरोसा करना होगा, जिसमें आपको किताबें पढ़नी होगी, वीडियो सुनना होगा, ऑडियो सुनना होगा, जूम मीटिंग पर आना होगा। और ये जूम मीटिंग पर आते आते आप देखेंगे एक न एक दिन आप सफल यहाँ पर हो जाएंगे। चूंकि कहा जाता है कि गर्दन से नीचे अगर आप काम करते हैं, गर्दन से नीचे अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरा होगा, लेकिन गर्दन से ऊपर पे आप काम करते हैं तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। और ये वेस्टेज आपको गर्दन से ऊपर काम कराने की बात करते हैं, और यहाँ पर आपके सपने तभी आपके पूरे हो पाते हैं। कहता है विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप अपने विश्वास से पहाड़ को गिरा भी सकते हैं, और अपने शक से एक नया पहाड़ भी पैदा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खुद पे पहले विश्वास करें कि जिस थॉट के साथ जो वेस्टेज में आप आए थे, क्या सोचकर आए थे। अगर आपको लगता है कि हम बिजनेस कर पाएंगे तो आप वाकई में कर पाएंगे। तो अपने सपने को यहाँ मारिए नहीं। अभी परेशानियां आएगी, नए लोगों को भी तकलीफ होगी कि कोई सुनता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। आप देखेंगे एक बिजनेस से भी आप देख सकते हैं, गौर करेंगे उससे कि जो 5% लोग हैं, अगर उससे जाएगा तो 10 में 9 ना कहेंगे, मना करेंगे। अगर कोई लेवल डायरेक्टर ले लिया होगा, वो 10 आदमी को दिखाने जाएगा तो डायरेक्टर बनते बनते हो सकता है कि उसको 10 में से 8 ना बोले, लेकिन 2 जरूर बोलेगा, यस कहेगा। लेकिन अगर आप सिल्वर जाते हैं तो 10 प्लान देंगे तो 5 आपके सुनेंगे। जब आप गोल्ड जाएंगे तो आपके साथ साथ 6 सुनेंगे। जब आप स्टार जाएंगे तो 10 में 7 सुनेंगे। आप जब डायमंड जाएंगे तो 10 में 9 सुनेंगे। अगर आप ब्रॉन्ज जाएंगे तो 10 में 10 सुनेंगे। इसका मतलब क्या है? काम वही है, चीज आप वही बता रहे हैं, लेकिन इसमें आपके अंदर जो नॉलेज आ जाती है, नॉलेज का बिजनेस है। जिसके जितना ज्यादा अंदर नॉलेज होगा, उसके साथ उसके टीम उतना ज्यादा कोऑपरेट करेगी, वो आगे निकल पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाइए। और अभी आप देख रहे हैं पर डे इतना मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब को छोड़ करके यहाँ पर मीटिंग में आ जाए। नो, समय निकालिए। अगर वीडियो नहीं सुन सकते तो ऑडियो सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर।